कराची में एक और बड़ी आग, केमिकल और सोलर पैनल्स के गोदामों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 9 घंटे की तवील जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू टीमों ने भड़कते शोलों को बुझाया। ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 11, नेवी की 4 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। अरबों रुपए के सोलर पैनल्स जलकर खाकस्तर हो गए। करोड़ों रुपए का केमिकल भी नजर आतिश। ताजरों ने शिकवा किया, फायर ब्रिगेड की ताखिर से पहुंचने से अरबों का नुकसान हुआ। 625 करोड़ मालियत के 25,000 कंटेनर्स तबाह हुए। अमला बर वक्त पहुंचता तो इतना नुकसान न होता। आग बढ़ने की जो असल वजह है वो यही है कि यहाँ पर देर से गाड़ियाँ आई हैं और देर से अमल दरामद हुआ है। और उसकी वजह ये है कि फायर ब्रिगेड स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है और जो यहाँ मौजूद है फायर ब्रिगेड स्टेशन, उसको एक अरसे से बंद किया गया हुआ है। ये सामने आपके 20 से 25 कंटेनर हैं जो सोलर प्लेट के जल गए हैं। तो हमेशा की तरह यही होता है कि जहाँ भी आग लगती है फायर ब्रिगेड लेट पहुँचती है। घरों, स्कूलों और अस्पतालों के करीब अब LPG का कारोबार नहीं चलेगा। वज़ारत दाखिला सिंध की हिदायत पर गैर कानूनी LPG की फरोख्त और फिलिंग पर एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों की 172 दुकानें बंद। जिला शर्की में 97 दुकानें सील। 15 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। किमाड़ी में 35, कोरंगी में 14 दुकानें सील। मलीर में 12, गरबी में 8, वस्ती में 5, जुनूबी में 1 दुकान बंद। डिप्टी कमिश्नर ने कार्रवाइयों की रिपोर्ट कमिश्नर को पेश कर दी। LPG से रिक्शा ड्राइवर्स का कारोबार ठप। किराए में मामूली इजाफे से मुसाफिर कतराने लगे। किराए का रिक्शा है, बचत करना नामुमकिन हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स के आंखें नम। LPG सरकारी कीमत से भी महंगी मिलने का शिकवा। हुकाम बाला से LPG 200 रुपए किलो करने का मुतालबा कर दिया। कम अज कम 200 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल हो रही है। पेट्रोल अगर डालते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम, बड़ी मुश्किल है। भाड़े के रक्शे हैं, 1500 रुपये भाड़ा है इसका। तो हम LPG पे चला रहे हैं। अभी कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही। जहाँ मिल रही है तो 260-70 रुपये मिल रही है। स्टेट बैंक का सार्फिन के लिए बड़ा फैसला। गारंटी की रकम डबल कर दी। बैंक दिवालिया होने की सूरत में 5 लाख के बजाय अब 10 लाख दिए जाएंगे। गारंटी की रकम से 96% सार्फिन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। लोड शेडिंग से छुटकारे और निज़ाम में जिद्दत का आगाज। बल्दिया उज़्मा की मरकजी इमारत में सोलर सिस्टम नस्ब करने का काम जारी। मंसूबे के जरिए 150 किलोवाट बिजली पैदा की जाएगी। मेयर कराची कहते हैं शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। SSP कोरंगी तौहीद मेमन को ओहदे से हटा दिया गया। SSP कोरंगी को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। SSA डॉक्टर फारूक रजा को कोरंगी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। IG सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिन्ना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सुनी गई। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल की मुद्दत मुलाजमत में 18 माह की तौसीह कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरी के अगवा का जुर्म साबित 4 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। डॉक्टर तालिब अजीज को गुलशन इकबाल से अगवा किया गया था। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुगवी के बेटे से 30 लाख रुपए तावान भी वसूल किया गया था। चेक के नाम पर फ्रॉड करने वाला शहरी अंजाम को पहुंच गया। अदालत ने 2 साल की सजा सुना दी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुलजिम पर 25,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एंट्री टेस्ट आउट होने का केस सिंध हाई कोर्ट में मुतासरा। तालिब इल्मों की दरख्वास्त पर समाअत। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन डाउ यूनिवर्सिटी और दीगर से जवाब तलब। फ्रीकैन को 16 अक्टूबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत का PMC समेत डाउ यूनिवर्सिटी हुकाम पर इजहार बरहमी। लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए इक़दाम जारी रखे जाएं, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। GIT और टास्क फोर्स इजलास जारी रखने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार की अदालत से मालूमात शेयर करने की इस्तदा। अदालत की तफ्तीशी अफसर को दरख्वास्त गुजार की बात सुनने का हुक्म। वकील के कत्ल में मुलविस मुजरिमों की अपीलें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का सजाएं बरकरार रखने का हुक्म। मातहत अदालत ने तीनों मुजरिमों को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मारूफ आलमदीन डॉक्टर जाकिर नाइक कल कराची पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर जामिया बनोरिया के असातिज़ा और तलबा इस्तकबाल करेंगे।
डॉक्टर जाकिर नाइक की उलमा, असातिज़ा और सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें तय। वज़ीर सेहत और IG सिंध का एहसन इक़दाम। पुलिस अस्पताल में पहली बार आंखों की सर्जरी का इलाज। पुलिस एहलकारों के अहल खाना भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली जाखरानी ने वज़ीर सेहत और IG का शुक्रिया अदा किया। रेलवे हुकाम की बड़ी नाहली कैंट स्टेशन पर हिफाजती ग्रिल का काम मुकम्मल न हो सका। मुसाफिरों के साथ कुली भी बिला खौफ पटरियों का इस्तेमाल करने लगे। कराची को अमन और तरक्की करता शहर बना दिया। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस जवानों और अफसरों को खराजे तहसीन पेश किया। बोले सूबे में मरबूत मनसूबाबंदी के तहत अमन बहाल किया। CTD और स्पेशल ब्रांच को अपग्रेड किया। पुलिस के बजट में इजाफा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और अवामी खिदमात को तरजीह दे रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए भी घर बनाए जा रहे हैं। कराची में रेड लाइन पर तेज़ी से काम जारी है। पानी की मिसाल हल करने के लिए काम हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ईरानी काउंसलेट आमद। कामरान टिसोरी का ईरानी काउंसल जनरल ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत अज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर की हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। मासूम बच्चों समेत शहरियों के कत्लेआम की मसम्मत। कहा, हमसाया मुस्लिम ममालिक को यकजहती का मुजाहरा करना होगा। माजी के मुकाबले रवा माह महंगाई में कमी आई। सितंबर में महंगाई की शरह 6.9% रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। खाने पीने की अशिया, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में कमी का रुझान रहा। सोने के जेवरात से सजना संवरना अब हुआ सस्ता। सोने की कीमत में 600 रुपये की कमी। फी तोला सोना 2,74,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 515 रुपये कम होकर 2,35,682 रुपये का हो गया। पहुंचा है बुजुर्गों के बयानों से जो हम तक। क्या बात हुई, क्यों वो ज़माना नहीं आता। तारीख, सकाफत, रिवायत और ख़ानदान इक़दार की अमीन। आज बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद अहमियत, तकालीफ, ज़रूरियात और हकूक़ की जानिब तवज्जो दिलाना है। अब बहुत फ़र्क आ गया है। जैसे जवानी बुढ़ापा अभी आ रहा है, तबीयत सुस्त हुई जा रही है और सब काम भी ख़त्म हो गए हैं पढ़ाई लिखाई के। डेरा था हमारा बहुत बड़ा, उस पे रहते थे सब बहन भाई, मेरे चाचे के बेटे और उसकी बेटी, सब हम इकट्ठे रहते थे। थकन हो, गपशप या फिर मेहमान नवाजी, कॉफ़ी का इस्तेमाल ही तमाम चीज़ों को मुकम्मल करता है। सबसे पसंदीदा और ज़्यादा पिए जाने वाले मशरूब का दिन कॉफ़ी के पौधे की काश्त इथियोपिया से शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में पहुंच गई। सब्जियां खाएं और बीमारियां भगाएं। सब्जियों का इस्तेमाल सेहतमंद जिंदगी की ज़मानत। सब्जी खोरों का दिन आज मनाया जा रहा है। सब्जियां खाने वाले उम्र के आखिरी हिस्से तक जवान नजर आते हैं। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर साइमा रशीद ने ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया। और बांसुरी, रुबाब के बाद पियानो और गिटार का सफ़र, गज़ल, गीत, मिली नग़मे, कवाली और पॉप म्यूज़िक का सफ़र ना तमाम। मौसीकी का दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। मौसीकी की दुनिया में कदम रखने वाले नौजवान खुश हुए।